हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल जी। कैसे हैं आप लोग? आज बच्चों ग्रामर की ओर चलेंगे। ठीक है, ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज टेंस। आज टेंस पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों को टेंस का एक फोबिया होता है। कोई फोबिया की जरूरत नहीं है बच्चों, सिर्फ नियम कानून है, इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो याद करने हैं। कोई क्रैमिंग नहीं है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, हमें सिर्फ समझना है, समझ के काम करना है। कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए। कोई क्वेरी हो तो आप क्वेरी सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के एंड में। आइए शुरू करते हैं। टेंस। टेंस का मतलब होता है बच्चों हिंदी में समय या काल, टाइम, समय, उसको बोलते हैं टेंस। समय क्या है? समय देखो तीन प्रकार से होता है बच्चों। एक वो समय जो चला गया, एक वो समय जो चल रहा है, एक वो समय जो आगे आएगा। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे कभी पिछले जमाने में, पुराने टाइम में। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, अभी हैं। और कोई डैश डैश भारत के प्रधानमंत्री होंगे इन फ्यूचर, भविष्य काल में। तो तीन तरीकों से हम समय को विभाजित करते हैं, समय को डिनोट करते हैं, समय को निर्देश करते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल जो भी चल रहा है, भूतकाल जो जा चुका है, भविष्य काल जो आएगा। तीन टाइप के टेंस होते हैं बच्चों। प्रेजेंट, सेकंड वन इज पास्ट, थर्ड वन इज फ्यूचर। इसको फटूरे नहीं बोलना है, ये फ्यूचर है। FUTURE, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट। ठीक है। एक वो प्रेजेंट होता है जो हम किसी को गिफ्ट देते हैं, स्पेलिंग यही होती है। पर इस प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है, वर्तमान। ये होता है भूतकाल, जो समय बीत चुका है। और फ्यूचर का मतलब होता है बच्चों भविष्य काल, जो समय आएगा, जिसका अभी हमें कुछ नहीं पता, भविष्य काल। ठीक है। अब एक मोटी मोटी बात याद रखनी है। एक टेंस था, टेंस के तीन बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उन तीनों बच्चों के आगे चार चार बच्चे हैं। ठीक है। कौन कौन से? इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट का भी, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर आगे ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। हर टेंस के चार चार पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इनकी बस हम पहचान याद कर लेंगे कि क्या है मोटी चीज। हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। राम गाना गाता है, सीता कार्य करती है, गीता स्कूल में जाती है, वह नाचता है, वह गाता है, जो भी वे खेलते हैं। हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाए तो आंख बूंद के प्रेजेंट इंडेफिनिट पे टिक कर देना। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, ता था, ती थी, ते थे, वह गाना गाता था, वे खाना खाते थे, सीता स्कूल जाती थी, वे फुटबॉल खेलते थे। सब पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आएंगे। इसकी एक और पहचान भी होती है, वाक्य के अंत में या, ई और ये। वह स्कूल गया, इसका मतलब वह स्कूल जाता था, एक ही मीनिंग है। वह स्कूल गया, पास्ट में गया, अब नहीं जाता। ठीक है। वह स्कूल, उसने खाना खाया या वह खाना खाता था, एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
वे फुटबॉल खेलते थे या उन्होंने फुटबॉल खेला, एक ही बात है। मीन्स जो कार्य पास्ट में वो लोग करते थे वो आ गया पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर नाम से ही पता चलता है, गा गी गे आए जिस वाक्य के अंत में। राम खाना खाएगा, सीता स्कूल जाएगी, वे फुटबॉल खेलेंगे, वो आएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। अभी आज हम मोटा मोटा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर एक एक टेंस को पूरा एलोबरेट करेंगे। अब आ जाते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब देखो, हम लिटरली देखें तो क्या होता है, वर्बली इसका मीनिंग होता है कॉन्टिन्यू, जो कॉन्टिन्यू है, जो काम अभी चल रहा है, प्रोग्रेस, जो वर्क इज इन प्रोग्रेस, वो होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट में है तो है आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों। रहा है, वो गाना गा रहा है, सीता खाना खा रही है, वे स्कूल का कार्य कर रहे हैं, मतलब इन प्रेजेंट काम चल रहा है, बट स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटेड। द वर्क हैज स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीटेड येट, तो वो टेंस आएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। वो खाना खा रहे हैं, वे गाना गा रहे हैं, स्कूल का कार्य चल रहा। सेम हियर इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे। राम स्कूल जा रहा था, सीता खाना खा रही थी, वे फुटबॉल खेल रहे थे। मतलब मैंने जब देखा वो कार्य तब कंटिन्यू था, अब पता नहीं है कि नहीं है, दैट इज नॉट सर्टेन, पर जब मैंने देखा तो वो काम हो रहा था, ठीक है। फिर मैं आगे निकल गई, तो रहा था, वो गाना गा रहा था, सीता खाना खा रही थी, जो भी है वो सारा किस में आएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ओके। सीता खाना खा रही होगी, वे दिल्ली जा रहे होंगे, राम ये कार्य कर रहा होगा। फ्यूचर में मतलब कल इस टाइम पे राम ये काम कर रहा होगा, कल राम खाना खा रहा होगा। भविष्य में हमें कुछ नहीं पता अभी क्या होना है क्या नहीं होना, वो सारी भविष्य के गर्भ में है वो चीजें, तो वो सारी आती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर। फिर आता है परफेक्ट। देखो नाम ही बच्चों डिनोट करता है हर चीज को। परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स कंप्लीटेड, एक कंप्लीट सेंस आ रही है। वर्क हैज बीन फिनिश्ड, चुका है, चुकी है, चुके हैं। सीता अपना गृह कार्य कर चुकी है, फिनिश कर दिया, परफेक्ट, नो नीड टू टेल फर्दर, परफेक्ट है काम, काम कंप्लीट है। सीता खाना खा चुकी है, राम गाना गा चुका, वे फुटबॉल खेल चुके हैं। मीन्स अब वो और कुछ कर रहे हैं, वो काम उनका वो काम कंप्लीट करके अपना दूसरा काम करें, वो काम कर चुके हैं, ठीक है, दैट इज परफेक्ट है। अब पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। सीता गाना गा चुकी थी, हाँ मैंने सुना था सीता गाना गा चुकी थी, वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में। राम फुटबॉल खेल चुका था, वे गाना गा चुके थे, चुका था, चुकी थी, थे आ गया तो इट मींस बेटा ऑटोमेटिकली इट इज पास्ट टेंस, और चुका आ गया तो इट्स परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे ही फ्यूचर में वो हो जाएगा, चुका होगा, चुकी होगी, या चुके होंगे। राम कल खाना इस समय खा चुका होगा, सीता गाना गा चुकी होगी, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, मतलब फ्यूचर में ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। फ्यूचर इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी बेटा, ठीक है, एवरीथिंग इज नॉट सर्टेन इन फ्यूचर, फ्यूचर इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी, तो ये चीज पॉसिबिलिटी है कि भी इस समय तक वो खाना खा चुके होंगे। लास्ट टेंस है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखो दो नाम है इसमें, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, मीन्स काम पूरा कर भी चुका है और वो चल भी रहा है, ठीक है। कॉन्टिन्यू मतलब प्रोग्रेस तो है काम में और वो पूरा भी हो चुका है, तो ये कैसा होगा, इसमें यही होगा चल भी रहा है, मतलब इसमें हम समय को काउंट करते हैं, समय पता चलता है।
वो इतने बजे से खेत में हल चला रहा है। ठीक है, ऐसे ही पास्ट में और ऐसे ही फिर इतने। ठीक है बच्चों, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय। वह सुबह से खेत में किसान हल चला रहा है, वह सुबह से गाना गा रही है, जो भी है। ऐसे इसमें रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, प्लस समय। ठीक है, और ऐसे ही समय प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया टेंस का एक आउटलाइन। ठीक है, हमने टेंस जो होता है उसका मतलब समय या काल होता है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल, फ्यूचर मतलब भविष्य काल। और हर टेंस के चार चार पार्ट होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ता है, ती है, ती है इंडेफिनेट में आता है, प्रेजेंट में। ता था, ती थी, ते थे पास्ट में। और गा, गे, गे आता है फ्यूचर में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। ऐसे ही परफेक्ट में जिसमें काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे। और फ्यूचर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ऐसा टेंस होता है जिसमें साथ में समय होता है, कि वो इतने बजे से खेत में हल चला रहा है, सुबह से शाम से 1985 से, इसमें समय मेंशन किया होता है। रहा था, रही थी आ जाए तो पास्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा ऑल अबाउट टेंसेज। और अब हम एक एक करके टेंस के बारे में एलोबरेट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है।